यार देखो, यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएगी जिसमें प्रॉपर ट्यूटोरियल है कि एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। बट इस वीडियो में जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है ना, मैं वैसी पूरी वेबसाइट तुम्हें बना के दिखाऊंगी। और वेबसाइट के साथ साथ मैं तुम्हें कुछ ऐसे टूल्स भी बताऊंगी जिससे तुम इजीली अपनी सेल्स भी ला सकते हो। इतनी अच्छी तुम्हारी वेबसाइट बनेगी, जो कि मैंने खुद ट्राई किया है, क्योंकि पहले मेरे पास भी एक बहुत बेसिक सी वेबसाइट थी। और उसके बाद ये कुछ ऐप और टूल्स मैंने ऐड किया अपनी वेबसाइट में, जिससे मेरी वेबसाइट पूरी रियल लगती है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स मैं तुम्हें बताऊंगी जो बेसिक वेबसाइट से लेके एक अच्छे ब्रांड की वेबसाइट कैसी होनी चाहिए और रियल वेबसाइट कैसी होती है, ये सब तुम्हें पता लगेगा। चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि शॉपिफाई में लॉगिन कैसे करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले शॉपिफाई सर्च कर लेना, और उसके बाद तुम्हें ये डैशबोर्ड यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो डायरेक्ट तुमको शॉपिफाई वाले लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री पर ही क्लिक करना है। अब स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे दिखा देगा कि ये 3 महीने के लिए फ्री है, उसके बाद से जो तुम्हारा चार्ज है सिर्फ वो कटेगा। तो ये तीन तो जैसे तुम ना लॉग इन कर लोगे तो उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो, यहाँ पे भी मैंने कोई प्लान सिलेक्ट नहीं किया है, तुम प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। अब सिलेक्ट प्लान में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बट मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी कि तुम ये बेसिक वाला ही सिलेक्ट करो, जिसके लिए सिर्फ तुम्हें 3 महीने के लिए 20 रुपये पे करने पड़ते हैं। उसके बाद से जो तुम्हारा 2000 का चार्ज है वो लगना स्टार्ट होता है। बट तुम प्लान पहले पिक कर लेना, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। जब तुम अपनी वेबसाइट एडिट करोगे ना, तो ये थोड़ी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस दिखाता है। अब हम उसके बाद बात करते हैं, ऐसा कुछ शॉपिफाई का डैशबोर्ड होता है जिसमें हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट और बहुत सारे एनालिटिक्स, जो तुम सारी चीज़ें इसी वेबसाइट के डैशबोर्ड से अपने कस्टमर की डिटेल्स ट्रैक कर सकते हो। यहाँ से तुम्हारे कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, तुम्हारे ऑनलाइन स्टोर पे कौन कौन है, लाइव कस्टमर्स चेक कर सकते हो, कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकते हो। इवन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो तुम अपनी वेबसाइट पे रख सकते हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो तुम्हें ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, हमें वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे पहले से ना तुम्हें एक ऑलरेडी एक थीम मिलेगा। और उसके अलावा भी यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऐसे थीम्स होते हैं, कुछ पेड्स होते हैं, बट तुम्हें जो है वो फ्री थीम्स पे ही जाना है। देखो, विजिट स्टोर पर जाके यहाँ पे फ्री का टॉगल ऑन कर लेना, और उसके बाद तुम्हें सारे फ्री ऑप्शंस दिखेंगे। तुम अपने ब्रांड के हिसाब से, जरूरी नहीं सबका क्लोथिंग ब्रांड होता है, बट अपने ब्रांड के हिसाब से यहाँ पे अपने रेकमेंडेड कोई सा भी थीम चूज कर सकते हो। मैं रेकमेंड करती हूँ कि मैं डॉन थीम यूज करूँ, जो कि सभी यूज करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इजी रहता है मैनेज करना सारी चीजें इसमें। और बहुत ही ज्यादा, अगर तुम्हें अलग से कोडिंग करके भी कुछ ऐड करना हो तो बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। अभी मैं दिखाती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। हम अपने ऑनलाइन स्टोर पे आ जाते हैं अभी। अब यहाँ से हमें कस्टमाइज पे क्लिक करना है। अब ये पूरा अभी हमें ऐसा एक एग्जांपल के तौर पे दिख रहा है कि हमें अभी पूरे अपने वेबसाइट को यहाँ से एडिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ना, यहीं पे सारी डिटेल्स है, और यहीं पे तुम्हें सारी चीजें यहाँ से मैनेज करनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो ये अनाउंसमेंट 12 हमारा वेलकम टू स्टोर। अब तुम इसको रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना हटाना चाहो तो तुम देखो यहाँ पे इसके नीचे ही ये लाइन है। तुम्हें चेंज करना है तो तुम चेंज भी कर सकते हो, हटाना है हटा सकते हो। मैं चलो इसको हटा देती हूँ यहाँ से, इसको डिलीट कर सकते हो। अभी हमारा आ गया हेडर। अब हेडर में बहुत सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे देखो सबसे ऊपर ही, जब तुम कर्सर इस साइड लाओगे ना अपनी वेबसाइट पे, तो तुम्हें ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ से दिख जाएगी, क्या तुम्हें कैसे मैनेज करना है। लोगो पे क्लिक करते ही एडिट लोगो इन थीम सेटिंग क्लिक कर देना सिंपली। उसके बाद तुम्हें अपना लोगो एडिट करने के लिए यहाँ से इमेज डालनी पड़ेगी। जो तुमने लोगो बना रखा होगा वो तुम्हें इमेज डालनी होगी। अभी मैंने लोगो बनाया नहीं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि लोगो कैसे बनाना है। तो देखो, लोगों के लिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी कि तुम कैनवा यूज करो। तो यहाँ पे तुम्हें जस्ट सिंपली सर्च करना है लोगो फॉर क्लोथिंग ब्रांड। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोगो दिख जाएंगे जो तुम अपने ब्रांड के लिए यहाँ से इनको एडिट कर सकते हो सिंपली। बहुत सारे, मतलब तुम्हारे ब्रांड के थीम के अकॉर्डिंग तुम कोई सा भी देखो, बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे सब कुछ। इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि तुम कैनवा यूज करो। अब यहाँ से मैं जल्दी से एक अपने लिए चूज कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा वो चाहिए। चलो, मैंने ये चूज कर लिया, थोड़ा सिंपल लग रहा है। अब इसको डायरेक्टली तुम यहाँ पे एडिट कर सकते हो, अपना ब्रांड नेम तुम इसको दे सकते हो। अब मैं अपना ही ब्रांड नेम ले लेती हूँ, डिजायर। ओके। अब यहाँ पे इस वाली जगह पे मैं लिख देती हूँ ओवर साइज पीस। डन। इसको तुम डिलीट कर सकते हो, ये मेरे काम का नहीं है। अब ये सेव हो गया। इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे, और मेक श्योर कि तुम इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ सेव करो। उसके लिए तुम्हें कैनवा का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, 500 रुपीज़ का, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद तुम इसको सेव कर सकते हो।
तो बैनर लगाने के बाद अब देखो यहाँ पे ना राइट साइड में ऊपर ऑप्शन दिखाता है डेस्कटॉप और मोबाइल। तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी कि तुम मोबाइल ही चूज करो, क्योंकि मोबाइल से ना तुम्हें मोस्टली लोग तुम्हारी वेबसाइट मोबाइल में ओपन करते हैं और उसमें तुम्हें इजीली पता भी लग जाता है कि तुम्हारी वेबसाइट मोबाइल वर्जन में कैसी लग रही है। तो लोगों के बाद अब हम यहाँ पे नीचे सिंपली इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज पे क्लिक करते ही तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिख जाएगा इमेज ऐड करने का। तो मैंने पहले से एक इमेज सिलेक्ट कर रखी थी, तो मैं उसको ऐड कर देती हूँ। तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपनी वेबसाइट की बैनर इमेज बना सकते हो और इमेज दो भी लगा सकते हो। तुम यहाँ पे कोई भी लिंक ऐड कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ऑप्शन है प्रोडक्ट ऐड करना है, कलेक्शन ऐड करना है, तो यहाँ पे शॉप ऑल का बटन है, कोई भी क्लिक करता है तो तुम्हारी वेबसाइट खुलती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी जो ये बैनर इमेज है ना, वो ये एक सिंपल फोटो लगा रखी है एक टेक्स्ट के साथ, बट इसमें मैंने कोई भी बटन ऐड नहीं किया है, तो ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें बटन हटाना है तो तुम इसको रिमूव कर सकते हो। तुम्हें सिंपल बटन पे क्लिक करना है, नीचे रिमूव का ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली तुम इसको रिमूव कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे ना बहुत सारे अब हमें सेक्शंस ऐड करने हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि सेक्शंस कैसे ऐड करने हैं। तो चलो अब जल्दी से ना हम यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस दिख रहा है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल के लिए 4-5 आइटम्स ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं अपने। तो तुम जब भी अपना कोई भी आइटम ऐड करोगे ना, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा कि स्टेटस क्या एक्टिव है, कितने स्टॉक में है तुम्हारे पास, क्या कैटेगरी है तुम्हारे उस प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे तुम्हें टाइटल नेम डिस्क्रिप्शन डालना है, सारी चीजें। यहाँ से इमेजेस डालनी है, अपलोड न्यू पे क्लिक करोगे तो मैं कुछ इमेजेस चूज कर लेती हूँ अपने प्रोडक्ट के लिए। मैंने 3 इमेजेस डाली है। अब देखो इमेजेस जब तक ऐड हो रही है ना, तब तक तुम देखो यहाँ पे ना नीचे प्राइस का भी ऑप्शन है कि तुम प्राइस ऐड कर सकते हो। तो मैं इसका प्राइस रख देती हूँ कुछ 899। अब मैंने यहाँ पे इसका प्राइस रख दिया है 899। और अब टाइटल नेम और डिस्क्रिप्शन के लिए हम जाएंगे चैट जीपीटी यूज करेंगे। तो चैट जीपीटी पे सिंपली जाके तुम्हें उसी सेम टी शर्ट की इमेज जो है वो अपलोड कर देनी है और इससे बोलना है कि प्रोवाइड मी अ टाइटल नेम एंड अ फुल डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ओवर साइज टी शर्ट। और कुछ अपने ना पॉइंट्स लिख सकते हो कि जैसे ये टी शर्ट तुम्हारी 240 जीएसएम है, प्योर कॉटन है या क्या है। तो उस अकॉर्डिंग चैट जीपीटी तुम्हें उसका पूरा की फीचर्स का प्रोवाइड करके देगी सारी चीजें। देखो अब इसने इसका टाइटल नेम दे दिया है पर्सनैलिटी एडिशन वाइट ओवर साइज टी। तो मैं सिंपली इसको ऐड कर देती हूँ इसका टाइटल नेम। उसके बाद मैं जो इसने डिजाइन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन दिया है और स्टाइल टिप भी दे दी देखो, तो ये बहुत बेस्ट तरीका है चैट जीपीटी से। सारा डिस्क्रिप्शन तुमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं ये दिखाऊंगी वेबसाइट पे कैसा लग रहा है। तो हम इसको सेव कर देंगे, हमने प्राइस और सारी चीजें कर लिया प्रोडक्ट के लिए, इसको सेव कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे ना प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे कि तुम देख सकते हो कि ये आइटम अब तुम्हारी वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है। 3 इमेजेस मैंने ऐड करी है। तो ये अभी सोल्ड आउट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने इसमें स्टॉक ऐड नहीं किया कि कितने स्टॉक में है। तो वो भी तुम यहाँ नीचे से सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, ये तुम्हारे पास कितने स्टॉक में है या कौन से कलर में है, कौन से साइज में है, कौन से फैब्रिक में है ना। तो ये सारी चीजें तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो। और मेक श्योर कि तुम ये चेक कर लेना कि ऑनलाइन स्टोर पे तुम क्लिक करो ताकि ये अवेलेबल है कि नहीं है वो तुम्हें इस पे दिख जाएगा। अब मैं प्रोडक्ट में दोबारा जाती हूँ, देखो मेरा ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है, ये एक्टिव है वेबसाइट पर। अब हम कलेक्शंस बनाते हैं। कुछ आइटम्स मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। अब कलेक्शंस कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट के नीचे ही लेफ्ट हैंड साइड पे कलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। ये होम पेज वाली तो मैं ऑलरेडी बनी दिखेगी, बट इसको डिलीट कर देना, इसका हमें कोई काम नहीं है। डिलीट कलेक्शन। अब हम ऐड कलेक्शन करेंगे राइट हैंड साइड में, ये देखो। अब हमें कलेक्शंस कौन सी बनानी है, देखो इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम पहले बनाओ, जैसे ये मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, कि बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स तुम्हारे पास कौन सी है। फिलहाल मैंने ये थोड़ा एनिमेटेड वर्जन में अपनी वेबसाइट में रखा हुआ है, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे रखना है। तो बेस्ट सेलिंग बनाओ, फिर मेन विमेंस बनाओ। तो चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कलेक्शंस कैसे बनाते हैं। तो कलेक्शंस के लिए यहाँ पे ऐड कलेक्शन पे डायरेक्ट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तुम अपना टाइटल नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे पहले बनाती हूँ सबसे पहले मेंस टी। पहले बनाएंगे मेंस टी, फिर विमेंस टी, फिर बेस्ट सेलिंग टी शर्ट, जो मैं तुम्हें अभी एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ। मेन टी शर्ट सिलेक्ट कर लो। सारी मैंने मेन टी शर्ट सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे ना इमेज का भी ऑप्शन है कि अगर तुम्हें कोई इमेज ऐड करनी हो अपनी कलेक्शन के लिए, तो मेंस में मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ, मेंस टी। अब उसके बाद मैं बनाऊंगी विमेंस कलेक्शन। तो जल्दी से विमेंस कलेक्शन बनाना है तो बेस्ट सेलिंग भी, अब वो तुम पे डिपेंड है कि तुम अपनी अलग अलग कौन सी कलेक्शंस बनाते हो। तुम्हारे पास जितने भी आइटम है ना, तो तुम उसके अकॉर्डिंग अपनी कलेक्शन बना सकते हो। जैसे कोई कोई बनाता है कि बेस्ट ट्रेंडिंग जो आउटफिट्स है 2025 के वो कौन से हैं, या फिर और भी मल्टीपल जो तुम पे चॉइस है कि तुम कैसे भी अपने बना सकते हो।
तो मैंने दोनों सेम टी शर्ट्स ही लिए मेन वुमेन की, तो बैनर इमेज बनाने के लिए अपनी कलेक्शन के लिए। अब जल्दी से मैं एक बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स और बना देती हूँ। बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स में भी तुम अपने कुछ जो बेस्ट आइटम्स हैं वो ऐड कर सकते हो। अब हमारी कलेक्शन बन गई, हमारे आइटम्स ऐड हो गए। अब डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे जाना है और दोबारा कस्टमाइज पे क्लिक करना है। दोबारा अब हम ये देखेंगे कि कैसे अपने आइटम्स डाले जाते हैं और कैसे कलेक्शंस बनाई जाती है। तो इमेज हमने ऐड कर दी थी। उसके बाद जो ये नीचे सेक्शन दिख रहा है ऐड सेक्शन पे हमें क्लिक करना है। बहुत सारे इमेज वो ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि तुम कलेक्शंस कैसे बना सकते हो। कलेक्शंस का देखो यहाँ पे तुम्हें ना साइड में वो इमेजेस भी दिख रही है कि किस तरीके से तुम्हारी कैराउजल इमेज दिखेगी और ग्रिड इमेज दिखेगी। तो सबसे पहले मैं जो यूज़ करती हूँ वो फीचर्ड कलेक्शन यूज़ करती हूँ जो नीचे प्रोडक्ट में आता है। फीचर्ड कलेक्शन में हम ग्रेड चूज करेंगे, जो कि बेस्ट सेलिंग टी शर्ट के लिए ऑप्शन बहुत सही है। जिसमें कि यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करते हैं ना, सबसे पहले कलेक्शन चूज कर लेते हैं, हमें चाहिए बेस्ट सेलिंग, तो हमने बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स यहाँ पे ऐड कर दी। अब बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स में ना ये ऑप्शन कुछ पहले की चार इमेज वो दिखा रही है, वो तुम पे डिपेंड है कि तुम्हें कितने आइटम्स यहाँ पे वेबसाइट पे दिखाना है। जैसे तुम यहाँ पे कॉलम्स में 3 भी कर सकते हो या फिर 2 भी कर सकते हो, तो ये तुम पे डिपेंड है कि तुम्हें कितने कॉलम्स चाहिए। मैंने 4 टी शर्ट शो करी है बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स के लिए, तो यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कलेक्शंस या आइटम्स तुम बना सकते हो। उसके बाद अब हम एक दोबारा ऐड उस पे जाना है, ऐड सेक्शन पे। अब दोबारा अब तुम्हें क्या बनानी है, अब तुम्हें दूसरी कलेक्शन जो ऐड करनी है वो तुम्हें किस तरीके से ऐड करनी है तुम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं कैराउजल में बना लेती हूँ। अब मुझे जो कलेक्शन ऐड करनी है, मेंस टी शर्ट। अब मुझे मेंस टी की ऐड करनी है, तो मैंने देखो मेंस टी शर्ट के लिए ये सारी अब मेंस टी शर्ट वाली कलेक्शन यहाँ पे शो करेगी। ये ऐसा तुम्हें कैराउजल्स में दिखेगा। यहाँ पे ऊपर मैंने ग्रिड में चूज किया था तो ये ऐसे बॉक्सेस में दिख रही थी, अब यहाँ पे कलेक्शन। अब और कलेक्शंस कैसे ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट पे यहाँ पे ये बहुत सारी कलेक्शंस ऐसे कैराउजल्स में ऐड कर रखी है, अलग अलग आइटम्स के अकॉर्डिंग। तो वो कैसे तुम ऐड करोगे, डायरेक्ट तुम्हें दोबारा ये अपने उस पे जाना है। ये रहा। तो हमने अभी तक फीचर्स प्रोडक्ट ऐड कर दिए थे, बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स हमारी कौन सी है, फिर उसके बाद जो हमारी मेंस टी है जो, या फिर बेस्ट ऑप्शंस तुम कुछ भी यहाँ पे उसकी कलेक्शन बना के यहाँ पे दिखा सकते हो। अब हम ऐड करते हैं, दोबारा ऐड सेक्शन में जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। जितने चाहे उतने सेक्शंस तुम ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कलेक्शन लिस्ट में जाएंगे, कैराउजल, ये कैराउजल वाले वे में होगी। यहाँ पे सिंपली क्लिक करके कलेक्शंस, और हम जितनी कलेक्शंस तुम्हारे पास है उतनी तुम इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पे आ गया मेंस और यहाँ पे आ गया विमेंस। अब यहाँ पे मोबाइल कॉलम है, तुम्हें एक चाहिए तो एक रख सकते हो, दो चाहिए तो ऐसे देखो दो यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट में शो करेगी, ऐसी तुम्हारी वेबसाइट कुछ लगेगी। तो अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शन होता है इसमें, तुम डायमेंशंस या फिर सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हो। तो अब हम एक फीचर्ड आइटम ऐड कर लेते हैं। हमने कलेक्शंस तो बहुत ऐड कर ली, अब हम सिंपली एक आइटम ऐड करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें कि अगर सिंपल तुम्हें एक आइटम रखना है तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। ये देखो अभी यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस ऐसे भी है कि व्लॉग्स पोस्ट कर सकते हो अपनी, या फिर तुम ऐसे, तुमने देखा होगा कई अपने लोग अपने वेबसाइट पे रखते हैं क्वेश्चन और आंसर, कि तुम्हें कौन से व्हाट्स योर रिटर्न पॉलिसी, तुम अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये भी सेट कर सकते हो। ऐसे टेक्स्ट भी रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें देखो इसमें। तुम ऐसे ट्रस्ट बैचेस भी यहाँ से सिंपली लगा सकते हो, अपने वेबसाइट में रख सकते हो। मैं इमेज विद टेक्स्ट चूज करूंगी। अब यहाँ पे मैं अपनी एक फीचर्ड आइटम रखूंगी जो मेरा बेस्ट आइटम होगा। इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखो इमेज पे क्लिक करूंगी। अब इमेज में डायरेक्ट मैं अपनी ये वाली टी शर्ट ऐड कर दूंगी कि ये मेरी टी शर्ट बेस्ट सेलिंग में है। तो और यहाँ पे इसी प्रोडक्ट का मैं लिंक भी ऐड कर दूंगी, ताकि जो भी कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इसको परचेज कर सके। अब ये आ गया, यहाँ पे तुम अपनी टी शर्ट का नाम या फिर कुछ भी लिख सकते हो। अगर हटाना है तो इस पे क्लिक करके इसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो देखो टेक्स्ट हट गया यहाँ से। अब यहाँ पे शॉप नाउ का आ गया, तो यहाँ पे कोई भी क्लिक करेगा तो इस टी शर्ट का लिंक डायरेक्ट खुल जाएगा। अब हमने ये कलेक्शन बना दिया। अब इसको ना तुम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, जैसे ये इमेज तुम्हें चाहिए थोड़ा कलेक्शन लिस्ट के ना ऊपर, तो मैं इसको यहाँ सेट कर देती हूँ। ये देखो अब ये कलेक्शन लिस्ट बेस्ट सेलिंग मेंस कलेक्शन, फिर एक हमारा फीचर्ड आइटम आ गया, उसके बाद हमारी कुछ कलेक्शंस आ गई है। अब मैं तुम्हें इस चीज़ का बेस्ट पार्ट बताऊंगी, वो देखो।
देखो यहाँ पे दोबारा ऐड सेक्शन में जाना, और यहाँ पे सबसे ऊपर ये अभी ना रिसेंटली अपडेट आया है, जब मैंने अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई थी तभी अपडेट नहीं था। तो यहाँ पे जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे ना तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि तुम्हें डायरेक्ट एआई से जनरेट पे कर्सर रखोगे तो एआई से तुम्हें कैसे ही वो बनाना। अब जैसे मुझे ये वाला बहुत बेस्ट लगा है, तो तुम इसको चूज कर सकते हो, तुम एआई से कैसी भी बना सकते हो। मैं इस पे जनरेट पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे जस्ट तुम्हें अपना एक प्रॉम्प्ट डालना होता है कि तुम्हें कैसा सेक्शन बनाना है, तो ये एआई अपने आप तुम्हें वैसा का वैसा सेक्शन बना के देता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, create a before and after image section for my website। तो देखो अब मैंने सिंपली बस इतना सा प्रॉम्प्ट डाला है, अब इससे ये पूरा का पूरा सेक्शन बना के तुम्हें दे देगा, और तुम बस वहां पे तुम्हें अपनी जो टी शर्ट की इमेजेस है बस वो डालनी है। सब कुछ अभी कुछ ही मतलब 5 मिनट में तुम्हें बना के दे देगा। ये देखो ये अपने आप ना कोडिंग करता है, तो शॉपिफाई ने बेस्ट आइटम निकाला है। तुम कोई भी अगर बड़े ब्रांड पे कोई भी चीज देखते हो, तुम्हें वैसा सेक्शन बनवाना, तो तुम डायरेक्ट उस पर छोटा सा भी प्रॉम्प्ट डालोगे तो ये पूरा कोडिंग करके अपने आप बना के दे देगा। तुम्हें ना किसी से कोडिंग करवाने की जरूरत है और ना खुद कोडिंग सीखने की जरूरत है। तो ये देखो इसने अब अपने आप जो है पूरा सेक्शन बना दिया है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, सीधा ट्रांसफॉर्मेशन कंपेयर द बिफोर एंड आफ्टर टू सी हाउ योर डिजाइन ट्रांसफॉर्म योर टी शर्ट। सब कुछ अपने आप इसने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दे रखा है कि तुम ये हेडिंग चेंज कर सकते हो, ये पूरा टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, बिफोर इमेज और आफ्टर इमेज। तो मैंने इसमें कोई इमेज बना रखी थी ना, मैं वो डाल देती हूँ। देखो बिफोर इमेज मैंने डाल दी, आफ्टर इमेज मैंने विद डिजाइन वाली टी शर्ट डाली है। अब ये किसके लिए बेस्ट है, ये उन ऑप्शंस के लिए बेस्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट पे सिंपली एक ये इमेज डाल रखी है कि अगर किसी को मेरे वेबसाइट के थ्रू कस्टमाइज करवानी है टी शर्ट, तो वो भी करवा सकता है। बट ये थोड़ा ओके ओके लग रहा है। बट ये जो फीचर है इसमें देखो, ये जो कस्टमर जब आएगा स्क्रॉल करके देखेगा, तो ये जो वो देख सकता है कि बिफोर एंड आफ्टर में तुम्हारी जो टी शर्ट है वो कैसी लगेगी, आफ्टर डिजाइन तुम्हारे पसंद का। तो ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ से हम इसकी थोड़ी डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि ये फुल उसमें आए। अब ये जो चीज़ है इसको मैं सेव कर देती हूँ, तो एआई से तुम कुछ भी सेक्शन बना सकते हो। तो पूरी वेबसाइट में सेक्शंस और सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बनाने के बाद अब जो मेन चीज़ है वो है कि तुम्हें नीचे अपना फूटर तो तुम कैसे एडिट करोगे। फूटर में तुम्हें अपनी सारी पॉलिसीज डालनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी, और जो भी तुम्हारे ब्रांड के बारे में तुम्हारी जो चीज़ है वो तुम यहाँ पे नीचे कैसे डालोगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखो सबसे नीचे, तो देखो तुम अपने फूटर में ऐड करने के लिए पॉलिसीज कहाँ पे डालोगे, तुम्हें दोबारा अपने होम पेज पे आ जाना और यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब जो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन तुम्हें शॉपिफाई देता है अपनी सारी वेबसाइट एडिट करने के लिए और डिटेल्स वगैरह। तो तुम्हें सिंपली यहाँ पर आकर लास्ट में, तुम्हें सिंपली यहाँ पर आकर सबसे लास्ट में पॉलिसीज पर क्लिक करना है। अब पॉलिसीज में कुछ तो ये बनी बनाई पॉलिसीज तुम्हें यहाँ से दे देता है कि ऑटोमेटेड। देखो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे तुम्हें दे रखी है, और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन वाली भी तुम यहाँ से सिंपली बना सकते हो। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी तुम्हारे पास आ गई है। इसको तुम्हें सिंपली जस्ट पूरा का पूरा ऐसे कॉपी करना है। और इसमें ना हाँ ये चीज़ देख लेना कि तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारी ईमेल है वो तुम्हें बस इसमें एडिट करनी पड़ेगी। इसको तुम्हें कॉपी करके ना, इसको तुम्हें कॉपी करके एक नया पेज बनाना होता है। अब देखो यहाँ पे हमारा ऑनलाइन स्टोर आ गया, और ऑनलाइन स्टोर थीम्स फिर पेज। तो अब हम यहाँ पे पेजेस में जाके, अब यहाँ पे स्टोर इज रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने कोई प्लान भी चूज नहीं किया और अपना पासवर्ड नहीं हटा रखा, तो मैं पासवर्ड हटाना पड़ता है। तो अब हम यहाँ से देखो एक और ऐड पेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ऐड पेज पे हमने वो सारी पॉलिसीज यहाँ पर वो कर दी। अभी हम ये थी हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज। अब वैसे ही अब इसको सेव कर देना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है विजिबल, विजिबल पे क्लिक कर देना है ताकि तुम्हारे वेबसाइट पे विजिबल हो। प्राइवेसी पॉलिसी हमने बना दी। वैसे ही अब हमें बहुत सारे पेजेस ऐड करने हैं यहाँ पे। यहाँ पे दोबारा जाओगे, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी पे क्लिक करोगे, तब तुम्हें यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हारी बनी बनाई सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी। ये भी तुम्हें पूरा का पूरा जो है कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे एक नया पेज बनाना है, उसमें तुम अपने इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे डिस्क्रिप्शन में, टर्म्स एंड पॉलिसीज या टर्म्स एंड कंडीशन विजिबल करके इसको सेव कर देना है। अब वैसे ही जो तुम्हारी रिटर्न और शिपिंग पॉलिसी होगी वो तुम्हारे ब्रांड के अकॉर्डिंग होगी। अब वो तुम बनाओगे चैट जीपीटी से, तो उसका प्रॉम्प्ट मैं ना सब चीज़ों का प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेना और सारी मेंशन अपनी चीज़ें कर लेना। वो भी मैं दिखाती हूँ कैसे करोगे।
अब देखो हमें पॉलिसीज़ जो है वो ऐड कैसे करनी है, तो हमने यहाँ पे अपनी सारी पॉलिसीज़ जो है वो पेजेस में लाकर सेव कर दी थी। अब पेजेस में ये हो गई है सेव। अब ये जो चीज़ आती है ना, ये सबसे एंड में आती है हमारे वेबसाइट के। जैसे ये मैं अपनी वेबसाइट की दिखा देती हूँ, मेन्यू और यहाँ पे सर्च, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड, रिटर्न, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी ये यहाँ पे नीचे आती है। और एक फूटर में होता क्या है, तुम अपनी ईमेल का ऑप्शन भी दे सकते हो सब्सक्राइब करने का, और तुम्हारे सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं। तो अब इसको कैसे ऐड करना है ये भी मैं दिखा देती हूँ। हमने पेजेस तो बना लिए। अब यहाँ पे तुम्हें ना कंटेंट पे जाना है। कंटेंट पे जाके तुम्हें ऑप्शन दिखेगा मेन्यू का। तो मेन्यू पे डायरेक्ट तुम क्लिक करोगे, क्रिएट मेन्यू। तुम यहाँ से कोई भी नाम चूज कर सकते हो, मैं मेन्यू रख देती हूँ। अब यहाँ पे ऐड मेन्यू, अब इसके नीचे तुम्हें ऐड करते जाना है। ऐड क्या करना है, लिंक पे क्लिक करोगे। लिंक पे ना बहुत सारी चीजें आ जाएगी, कलेक्शन ऐड करनी है, प्रोडक्ट ऐड करना है, कोई पेज हमने बनाया था पेज, तो हम ऐड करेंगे पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का। और वैसे ऐसे ही कर करके तुम्हें ना सारे पेजेस ऐड करते जाना है। इसमें रिटर्न का दोबारा ऐड कर देते हैं, शिपिंग का, और लास्ट वाला था हमारा टर्म्स एंड कंडीशन का। तो ये सारे पेजेस हमने ऐड कर दिए इसमें, और इसको कर देना है सेव। तो अब हमारा मेन्यू जो है वो रेडी हो गया। अब हमें दोबारा कस्टमाइज स्टोर पर जाना है। अब हम यहाँ पे जो फूटर में जाएंगे, देखो ये ज्वाइन ईमेल का तुम्हें ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये तुम चाहो तो रख सकते हो, मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। जैसे इसको तुम ना यहाँ पे क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हो। अब उसके बाद हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में फूटर पे क्लिक करेंगे, तो फूटर पे जहाँ पे कर्सर रखोगे ना, उसके नीचे ही हल्का सा वो ड्रैग करोगे तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखेगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में ना तुम्हें दिखेगा मेन्यू लिंक्स जो तुमने बना रखा है, तो वो डायरेक्ट तुम यहाँ पे ऐड कर दोगे। अब मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा। अब तुम्हें कौन सा मेन्यू ऐड करना है यहाँ पे जो तुमने बना रखा है, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न, रिफंड वाली जो तुमने सारी पॉलिसीज बना रखी है, उसका तुम्हें ऑप्शन दिख गया। वो तुमने यहाँ पे देखो, अब तुम्हारी जो वो है, जो तुमने पॉलिसीज है वो सारी यहाँ पे तुम्हारी ऐड हो गई है। अब उसके बाद तुम्हें सोशल मीडिया के कुछ आइटम ऐड करने हैं, मतलब तुम्हारे जो आइकन्स है प्लस पे दोबारा हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो सोशल मीडिया लिंक्स। तो सोशल मीडिया के लिंक्स भी यहाँ पर आ जाएंगे जिसको तुम ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्लिक करना है, फेसबुक का लिंक ऐड कर दो यहीं पे, डायरेक्ट तुम्हें कॉपी पेस्ट कर देना है, तो तुम्हारा लिंक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, किसी भी चीज़ का हो तुम ऐड करोगे तो जब भी कोई इंसान उस पर क्लिक करेगा तो तुम्हारा वो सेम चीज़ वो ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे ग्रुप्स को डिलीट कर देती हूँ, और हाँ बस इतना हो गया। अब उसके बाद ना ये प्रॉपर वाइट वाइट लग रहा है, तो मैं इसका फूटर का ना अपने कलर चेंज कर लेती हूँ। फूटर का कलर मैं कर लेती हूँ ब्लैक। चलो ये ले लेते हैं। अब देखो मेरे फूटर का कलर जो हो गया वो ब्लैक हो गया, और लास्ट वाले इसका भी कलर मैं यहाँ से ब्लैक कर लेती हूँ। अभी जो ये फूटर का कलर है वो ब्लैक हो गया। और चाहूँ तो मैं ये जो फ्रंट एरिया है हमारा, सबसे ऊपर वाला एरिया है, इसका भी कलर मैं सेम ब्लैक कर लेती हूँ, जो सबसे लास्ट वाला है। बट इसमें जो तुम्हें लोगो है ना, अगर तुम ब्लैक करो तो तुम्हें लोगो व्हाइट में बनाना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सारी सेटिंग्स को ना सेव कर देते हो। तो अभी हमारी पूरी वेबसाइट तैयार हो गई है, सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई है। प्राइवेसी पॉलिसी आ गई, रिटर्न रिफंड आ गया, सब चीज़ें यहाँ पे तुम्हारी आ गई है। अब मैं बताती हूँ जो कौन से बेस्ट ऐप्स है जो तुम यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट में सेल्स बनाने के लिए, और इसको थोड़ा सा और रियल दिखाने के लिए। यार देखो, अब पूरी वेबसाइट तो हमारी ना बनकर तैयार हो गई है ऑलमोस्ट, और सारी चीज़ें भी हमने ऐड कर दी है इसमें। बट वेबसाइट बनाने से ही सब कुछ नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें शॉपिफाई के ऐप्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मैं दिखा देती हूँ। तुम्हें रिव्यू चाहिए होता है, तुम्हें कुछ ट्रस्ट वाली चीज़ें चाहिए होती है जिससे तुम्हारी वेबसाइट थोड़ी रियल लगे। तो उसके लिए अब जल्दी से तुम्हें क्या नाम है, सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आके तुम्हें यहाँ पे दिखेगा एप्स एंड सेल्स चैनल। अब यहाँ से तुम डायरेक्ट शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे चले जाओगे। अब हम सबसे पहले ना रिव्यू वाला चीज़ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इस ऐप को तुम्हें डाउनलोड कर लेना है, डोरेन रिव्यू। अब ये जो ऐप है ये बिल्कुल फ्री है, और यूज़ करने के लिए जितने चाहे उतने कोई भी तुम रिव्यूज़ ऐड कर सकते हो खुद से, या कस्टमर भी ऐड कर सकता है। और इसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐड करने का, वीडियोज़ ऐड करने का बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे मैं दिखा देती हूँ। मैं ये सेम ऐप यूज़ करती हूँ अपनी वेबसाइट के लिए,
और इसके लिए यहाँ पे साइड में देखो आर रिव्यूज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से कोई भी कस्टमर जाके मेरे वेबसाइट के रिव्यूज़ भी चेक कर सकता है। और उसी के साथ-साथ मैंने अपने वेबसाइट पे रिव्यूज़ का ये देखो ये स्क्रॉलिंग वाला सेक्शन भी ऐड कर रखा है, जिससे कि ये भी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स अपनी वेबसाइट पर रखते हैं। और रिव्यूज़ वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शॉपिफ़ाई के वेबसाइट में डायरेक्ट कस्टमाइज़ नहीं होता, इसके लिए हमें अलग से ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जल्दी से इसका ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर मैं बताऊँगी कि तुम्हें क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती है। तो इसमें बस ये स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन देगा और स्टेप बाय स्टेप ना ये सारी चीज़ें तुम्हें बता देता है कि तुम्हें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, और इससे तुम्हें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं कि तुम कस्टमर को मेल भी कर सकते हो कि रिव्यूज़ लेने के लिए। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ना ईमेल आते तुम्हें नायका से, अमेज़न से या मिंत्रा वगैरह कहीं से भी कि तुमने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, तो प्लीज़ उसको रिव्यू करो कि तुम्हें कैसा लगा। अब तुम्हें ना यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप ना तुम्हें सारी गाइड मिल जाएगी कि कैसे तुम्हें रिव्यूज़ ऐड करने हैं, प्रोडक्ट के लिए कोई क्वेश्चन ऐड करने हैं, स्टार रेटिंग्स वाले जो सारी चीज़ें ना, है बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं इस पूरी वीडियो में कवर करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत इसमें गाइड कर देती हूँ। यहाँ से देखो सबसे पहला स्टेप है हाउ टू एक्टिवेट, यहाँ पे इसको ओपन थीम एडिटर। अब हम अपने जो हमारा थीम है उसमें हम इस ऐप के लिए अनेबल करेंगे ताकि ये जो चीज़ है वो हमारे वेबसाइट पे शो हो, तो इसको हमें अलाउ करना होता है। तो ये अपने आप ऑप्शन दिखा देता है, हमने अलाउ कर दिया इस ऐप के लिए। और यहाँ से फिर हमें सेव कर देना है, फिर दोबारा हमें सेव करने के बाद उसी पेज पे वापस चले जाना है। तो ये हमारा हो गया, मार्क एज डन, ये हमारा हो गया। अब वेरीफाई योर शॉप, तुम यहाँ से अपनी वेरीफाई शॉप कर सकते हो, बस इनको एक मैसेज करना होता है, ये फिर तुम्हारी जो शॉप है वो वेरीफाई कर देते हैं। अब हमें आना है कि ऐड प्रोडक्ट रिव्यूज। अब प्रोडक्ट रिव्यूज कैसे ऐड करना है, देखो इन्होंने ना ऑप्शन भी यहाँ पे पूरा इन्होंने दिखा रखा है कि तुम्हें कैसे ऐड करना है और कैसा शो करेगा। ओपन इन थीम एडिटर, अब यहाँ से हम अपनी थीम में इसको ऐड कर लेंगे। देखो ये यहाँ पे ना कुछ तुम्हारा प्रोडक्ट इस तरीके का दिख रहा है। प्रोडक्ट यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सारी गाइड दे रखी है, तुम्हें किसी से सीखने की भी जरूरत नहीं है, इतना इजी है ये। अब देखो यहाँ पे देखो ये नीचे अपने आप आ गया यहाँ पे कि ऐसे प्रोडक्ट तुम्हारे शो होंगे और ऐसे तुम्हारा रिव्यूज वाला सेक्शन ऐसे दिखेगा, और यहाँ से कस्टमर कोई भी रिव्यू अपना ऐड कर सकता है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, तुम इसको येलो भी कर सकते हो, तुम कलर्स भी चेंज कर सकते हो, तुम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो ये इसको मैं सेव कर देती हूँ यहाँ से, बस तुम्हें ना डायरेक्ट इसको सेव करना होता है। अब ये चीज़ जो है वो सेव हो गई। अब इसी को ही अगर मैं अपनी वेबसाइट पे देखूँ तो ये मेरी वेबसाइट पे किस तरीके से दिखता है कुछ, ही ऐप से तुम्हें ना डायरेक्ट दिख जाएगा कि स्टार रेटिंग्स दिखते हैं, कितने रिव्यूज आ चुके हैं तुम्हारे टी शर्ट पे अब तक। और सबसे नीचे देखो कस्टमर फोटोज भी ऐड कर सकते हैं, रिव्यूज की भी तुम्हारी रेटिंग दिख जाती है, 4 स्टार 3 स्टार, ये डायरेक्ट अमेजोन वाला फीचर तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो ये सब इसी ऐप से, ये सेम ऐप मैंने यूज किया है, तो इस ऐप से तुम्हें ये सारे बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं। अब हमने ये तो ऐड कर लिया था, तो हम इसको बैक कर देते हैं, हमने ये ऐड कर लिया है। अब उसके बाद तुम्हें स्टार रेटिंग ऐड करनी है अपने प्रोडक्ट पे। स्टार रेटिंग का थोड़ा सा सीन अलग होता है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ स्टार रेटिंग तुम्हें कैसे ऐड करनी है। तो स्टार रेटिंग के लिए तुम्हें ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट ओपन इन थीम एडिटर पे क्लिक कर देना। अब ये तुम्हारा स्टार रेटिंग ना यहाँ शो कर रहा है, इस पे क्लिक करोगे डायरेक्ट, ये तुम्हारा स्टार रेटिंग यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है ये स्टार रेटिंग वाला। अब इसको हमें ऊपर लेके आना है, बाय बटन से ऊपर रखना है। अभी देखो ये हमारा चूज करने वाला बटन है कि हमें चूज करना है ये ऑप्शन, और इसके ये ऊपर आ गया। अब तुम चाहते हो तो इसको इसके नीचे भी रख सकते हो, ये सबके अपने डिपेंड करता है कि उनको ये वाला कहाँ रखना है। ये सबसे ऊपर भी आ सकता है, तो इससे तुम ना यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशंस चेंज कर सकते हो अपने रिव्यूज वाले सेक्शन की, और इसको डायरेक्ट सेव कर देना है। तो एक एक करके ना तुम सारी चीज़ें यहाँ से ऐड करते जाओगे। और इस ऐप में के फीचर्स में तुम्हें एक बार बता देती हूँ कि इसमें देखो तुम चेक कर सकते हो कि कितने रिव्यूज तुम्हें अब तक आ रखे हैं, या फिर तुम ईमेल्स में जाके ये चेक कर सकते हो कितनी तुम्हारी ईमेल ऐसी है जो अभी तक पहुंच गई है लोगों तक, किस किस ने अभी तक तुम्हारे उस रिव्यू को देख के तुम्हारे प्रोडक्ट पे रिव्यू शेयर किया है उस ईमेल को देख के। प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे अब तक कितने रिव्यू आ चुके हैं, देखो अब सब पे 0 0 रिव्यू दिख रहे हैं, यहाँ से तुम ट्रैक कर सकते हो अपनी सारी रिव्यूज की डिटेल। तो मतलब इस पूरे एक फ्री ऐप से तुम्हें इतनी सारी चीजें मिल रही है, जैसे कि मतलब बहुत ही सारी। अब यहाँ पे तुम ना ब्रांडिंग ऑप्शन पे जाके देख सकते हो कि तुम्हें क्या ऐड करना है अपने वेबसाइट के लिए। जैसे मैंने इसमें से एक टेस्टिमोनियल रिव्यूज का भी ऑप्शन ऐड कर रखा है, जो कि यहाँ पर है और इसमें शो करता है, डायरेक्ट वेबसाइट पे तुम्हारी शो करेगा। ये देखो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, मैंने तुम्हें दिखाया था
ये होता है टेस्टिमोनियल वाला रिव्यूज़ साइट, जिससे तुम्हारे वेबसाइट पे सारे रिव्यूज़ तुम्हें दिखते हैं तुम्हारे होम पेज पे। अब रिव्यूज़ के बाद बात करते हैं कि हमें एक और ऐप चाहिए जिससे हम अपना वेबसाइट का एक ट्रस्ट बना सकें। तो उसके लिए तुम्हें ये वाला ऐप डाउनलोड करना है, अवाडा बूस्ट सेल्स ट्रस्ट बैजेस। अभी ट्रस्ट बैजेस किसके लिए होते हैं, पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेना। ये ट्रस्ट बैजेस ना मैं तुम्हें अपनी वेबसाइट के थ्रू दिखाती हूँ। यहाँ से तुम कोई भी आइटम सिलेक्ट करोगे तो कोई भी तुम्हारे वेबसाइट से परचेज करेगा ना, तो ये देखो, ये होते हैं ट्रस्ट पैचेस की इजी रिटर्न्स है, क्वालिटी की गारंटी है, फ्री शिपिंग है। तो इससे तुम्हारे वेबसाइट का एक लुक अच्छा आता है कि मतलब अब अगर इसको मैं ऐड टू कार्ट करके चेकआउट पे जाऊंगी और ये देखो, यहाँ नीचे भी ये ऑप्शंस जो है तुम्हें यूपीआई के लिए, ये डायरेक्ट शॉपिफाई में नहीं होते, ये ऐप के थ्रू हमें डालने होते हैं। अब मैंने अपने शॉपिफाई पे, तुम ऑनलाइन पेमेंट का मेथड रखोगे तो उसके लिए तुम्हें ये ट्रस्टेड बैजेस ज़रूर चाहिए होते हैं अपने वेबसाइट के लिए। बिना इसके कोई भी तुम्हारे वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेगा। मैंने ट्राई किया था पहले, मुझे कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं आती थी, बट इसके बाद से मेरे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पेमेंट आने लग गई थी, क्योंकि इससे एक लोगों का ना ट्रस्ट बनता है। अब इसको ना सिंपली हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इस ऐप को ध्यान से देख लेना, यही वाला ऐप इंस्टॉल करना है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है यूज़ करने के लिए। और बहुत सारे इसमें बैच है तुम्हारे ब्रांड के अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड के लिए, और भी बहुत सारे ब्रांड के लिए इसमें मिल जाएंगे। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी बहुत ईज़ी है सेटअप करना, इसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये देखो, जो भी ऐप डाउनलोड होता है ना, वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा देता है, और उसके सारे फीचर्स भी यहाँ पे तुम्हें दिखा देंगे। में ना तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर, और देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रस्ट पैचेस आ गया इसमें कि तुम्हारे ट्रस्ट पैचेस कैसा दिखेगा। ये देखो, यहाँ पे ये एनिमेटेड दिखा देते हैं। रेवेन्यू बूस्टर, सेल्स लिफ्ट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो ये चीज़ बता रखी है कि ऐड वॉल्यूम कर लो, डिस्काउंट दे दो। मतलब ये सिर्फ बैचेस ही नहीं, यहाँ से तुम्हें बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अनाउंसमेंट बार आ गया कि तुम कुछ भी चीज़ ना, देखो ऐसे लिमिटेड द सेल, ये ऐसे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग तुम कस्टमाइज कर सकते हो अपने उसके लिए। मतलब अब तो सेल्स इतना, फेस्टिव सीजन में ये ऐप इतना इंपॉर्टेंट है, वो भी फ्री है, तुम्हारे वेबसाइट पे होना ही चाहिए ये ऐप तो। अभी मैं दिखा देती हूँ इसमें कि तुम सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओगे डिस्कार्ड चेंजेस। अब यहाँ से तुम्हें सबसे पहले कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, उसको एनेबल करना पड़ता है अपने थीम में, ताकि वो जो है तुम्हारे थीम में शो हो सके, तुम्हारे वेबसाइट पे शो हो सके। अब यहाँ से अपने आप इसको मैं अनेबल कर लेती हूँ। ये देखो, ये पहले से अनेबल हो रखा है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। अब जो भी तुम ऐड करोगे इसकी चीज़ें ना तुम्हारे वेबसाइट पे शो करेगी। यहाँ पे अनेबल हो गया, ये चेक कर लेगा, वेरीफाई, हाँ अनेबल हो गया। क्रिएट योर फर्स्ट ट्रस्ट पैचेस, अब यहाँ से तुम ट्रस्ट पैचेस भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। चलो हम ट्रस्ट पैचेस बना लेते हैं। ट्रस्ट पैचेस के लिए क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन तुम्हें ऑलरेडी चूज करके दे रखे हैं। जैसे मुझे वीज़ा नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से अनसिलेक्ट कर देती हूँ। मुझे मास्टर कार्ड चाहिए, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब ये तुमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया ना, यहाँ पे तुम्हें स्टेप्स ही बता रखे हैं कि तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। और ये पूरा तुम्हें क्या नाम है अपने यहाँ से तुम्हारे उस पे ऐड हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे बैचेस भी हैं जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए हैं। कस्टम बैचेस ये वाले भी हैं जो तुम अपने प्रोडक्ट्स के नीचे डाल सकते हो। अल्कोहल फ्री शिपिंग के लिए है, 30 डेज मनी बैक रिफंड के लिए, कैश ऑन डिलीवरी के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए, फास्ट कस्टमर सपोर्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखो इसमें नो टॉक्सिक केमिकल्स, मतलब अगर तुम्हारा कोई ब्यूटी ब्रांड है, कोई तुम्हारा मेडिसिन या किसी भी केयर रिलेटेड कोई भी ब्रांड हो, तो उसके लिए तुम ये सारे ऐप्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, या अपना खुद का भी बाहर से कोई भी ऐप जो है वो इंस्टॉल करके इसमें लगा सकते हो। अब हमने वेबसाइट अपनी पूरी सेट कर ली है, हमने चीज़ें देख ली कि हमें क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे रखनी है, प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, कलेक्शन कैसे बनानी है, कैसे हम अपने सारी पॉलिसीज़ हमें अपने शॉपिफाई स्टोर पे लगानी है। उसके बाद अब हमें जब ये बना लेंगे तो उसके बाद हमें ना डोमेन चाहिए होता है। तो सेटिंग्स पे जाके ना यहाँ पे देखो, तुम चेकआउट ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शन, तुम सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हो, और डोमेन भी तुम्हारा डायरेक्ट यहीं से ही ऐड होता है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो तुम वो भी कर सकते हो, वरना तुम यहाँ से भी शॉपिफाई से भी डायरेक्ट तुम अपना न्यू डोमेन यहाँ से सर्च करके कुछ भी जो तुम्हें परफेक्ट लगता है, जो अवेलेबल है, वो तुम अपने ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग सेट ले सकते हो। उसके बाद मैं बात करती हूँ, देखो यहाँ पे इस चीज़ की, अब यहाँ से तुम ना ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हो। और एक और बात जो शॉपिफाई की मुझे अच्छी लगती है, ऑर्डर्स के साथ साथ ना तुम कस्टमर की रियल डिटेल्स भी ट्रैक कर सकते हो। अभी यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, मैं तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाती हूँ कस्टमर्स की डिटेल्स कैसी दिखती है, और इसको तुम कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी सेल्स के लिए। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे एक कस्टमर का पेज ओपन कर लिया कि इसने अभी तक मेरे वेबसाइट से इतने की शॉपिंग करी है, 2 ऑर्डर से लास्ट 28 डेज में। सारी डिटेल्स आ जाती है, कौन सी टी शर्ट्स खरीदे, क्या क्या हुआ, उसकी ईमेल आईडी, एड्रेस, मार्केटिंग के लिए सब कुछ आ जाता है। और सबसे बेस्ट बात कि अगर तुम्हें किसी भी कस्टमर को कोई भी स्टोर क्रेडिट देना हो, देखो जैसे मैंने इनिशिएट किया था इनके लिए एक स्टोर क्रेडिट, क्योंकि एक आइटम मेरा रिटर्न हुआ था जिसके लिए मैंने अभी अपने वेबसाइट पर रिफंड नहीं रखा, बट स्टोर क्रेडिट का ऑप्शन रखा है जिसको वो दोबारा मेरी वेबसाइट पे दोबारा यूज़ कर सकता है। तो उसको
उसको हम यहाँ से इनिशिएट भी कर सकते हैं। तो शॉपिफ़ाई का ये भी बहुत ही बेस्ट चीज़ है, जिससे तुम अपना ना एक नुकसान नहीं करोगे बल्कि एक फ़ायदा ही करोगे। अगर रिटर्न भी हो जाता है तो तुम पैसे के बदले उसको स्टोर क्रेडिट दे रहे हो कि वो दोबारा यूज़ कर पाए। तो इससे तुम कोई भी जो है वो अपनी एक्सपायरेशन डेट भी सेट करके उनको प्रोवाइड कर सकते हो, वो ईज़िली उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इससे बेस्ट तो तुम्हें और क्या ही चाहिए। तो डिस्काउंट का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। मैंने बहुत सारे डिस्काउंट्स पहले बनाए थे और अभी रखे भी हैं। जैसे मेरा एक करंट ऑफर चल रहा है, 100 रुपीज़ ऑफ ऑन एंटायर ऑर्डर, जो कि सिर्फ फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए है। तो तुम यहाँ से ना डायरेक्ट कोई कूपन जनरेट कर सकते हो, कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, अपना कोई भी एक लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए तुम अपना एक कोई भी बना सकते हो, मतलब अपना डिस्काउंट्स बना सकते हो। और जब तुम अपना शॉपिफ़ाई पे वेबसाइट कोई भी बनाते हो ना, तो मेक श्योर कि तुम ये इनबॉक्स वाला ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि ये शॉपिफ़ाई का ही ऐप है और यहाँ से डायरेक्ट कस्टमर ना तुम्हें मैसेज करता है। अब देखो मेरी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे चैट का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये चैट का ऑप्शन इसी का ही है और ये डायरेक्ट शॉपिफ़ाई ऑफ़र करता है। अगर किसी कस्टमर को तुम इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, तो उसी टाइम तुम्हारे ये एज़ अ व्हाट्सएप की तरह काम करता है, तो उसी टाइम तुम्हारे पास जो है वो मैसेज आने लग जाते हैं कस्टमर्स के, कि उसी टाइम तुम रियल टाइम उनको रिप्लाई कर सकते हो और ये फ़ोन में भी डाउनलोड हो जाता है। तो तुम्हारे पास मैसेज आता है, तुम जैसे व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो वैसे ही तुम उनको भी रिप्लाई कर सकते हो और यहाँ से तुम अपनी सारी चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम अपना ये फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हो मेटा एड्स के लिए, और भी बहुत सारे ऐप हैं जो जिनकी मैं फुल वीडियो बनाऊंगी ट्यूटोरियल के साथ कि वो कैसे तुम्हारे वेबसाइट पे दिखेंगे। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें ही बताई है जो मुझे लगता है कि थोड़े बेसिक वेबसाइट से लेके प्रो लेवल तक कौन-सी अच्छी है। जैसे मैंने अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाई थी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 महीने का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद दोबारा न्यू ईमेल आईडी से दोबारा शॉपिफ़ाई पे अपना सेम स्टोर जो है वो जस्ट कॉपी पेस्ट करके बना लेते हैं। तो ये थोड़ा टेढ़ा रास्ता है, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि स्मॉल बिज़नेस ओनर जो भी अपना अभी स्टार्ट ही कर रहा है तो वो शॉपिफ़ाई यूज़ करे। बहुत ईज़ी रहेगा तुम्हारी सेल्स बढ़ाने के लिए। फ्री वेबसाइट्स तो तुम बना लोगे बट उससे तुम अपनी सेल्स ट्रैक नहीं कर पाओगे, ना चीज़ें मैनेज कर पाओगे। तो शॉपिफ़ाई पे स्टोर बनाओ, कोई इश्यू हो, कुछ भी हो तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर तुम्हें क्या चीज़ में दिक्कत आ रही है जो हो नहीं पा रही है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें और जाननी है। और मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगी कि शॉपिफ़ाई वेबसाइट पे डायरेक्ट तुम सिर्फ एआई से भी कैसे तुम अपना बहुत ही यूनिक स्टोर कर बना सकते हो। और मुझे कमेंट करके ये बताना कि किसका स्टोर क्लोथिंग ब्रांड के अलावा किसी और चीज़ का भी किसी ने स्टोर बना रखा है क्या शॉपिफ़ाई पे, और उसको किसी और चीज़ में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे फ्री ऐप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किए हैं, तो मैं उन सब पे भी वीडियोज़ बनाऊँगी। तो आई होप तुम इस वीडियो को लाइक करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ये वीडियो तुम्हारे काम आएगी।